आज ओलंपिक में 3 मेडल पर दांव लगा हुआ है। सबसे पहले बात गोल्फ की। भारत की अदिति अशोक मेडल की रेस में लगातार बनी हुई है। उधर भाला फेंक मुकाबले में नीरज चोपड़ा से भी उम्मीद भारत को। शाम 4:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज 86.65 मीटर दूर भाला फेंक पहले नंबर पर थे। वहीं अगर कुश्ती की बात करते तो पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में बजरंग पुनिया आज शाम 4:10 पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए उतरेंगे। तो ये 3 खेल आज सुबह से ही लगातार, जिस पर भारत की नजर। टोक्यो ओलंपिक के लिहाज से आज भारत के लिए बड़ा दिन। और अभी ताजा जानकारी आई कि गोल्फ के इस मुकाबले को रोका गया है, लेकिन पूरे दिन खबर पर नजर रहेगी। टोक्यो में देश की बेटी मीराबाई चानू ने पदक की शुरुआत की, तो आज टोक्यो में अंतिम पड़ाव में एक और बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया। भारतीय दल में गुमनामी से टोक्यो पहुंची गोल्फर अदिति सफर खत्म होते होते सनसनी बन चुकी है, क्योंकि अदिति ने गोल्फ कोर्स पर देश का तिरंगा बुलंद कर दिया। अदिति अशोक ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गुमनामी से पदक तक अदिति का सफर किसी सपने से कम नहीं रहा। गोल्फ की वर्ल्ड रैंकिंग में अदिति 179वें पायदान पर है। टोक्यो ओलंपिक में अदिति के गोल्फ स्टिक से कैसे कमाल हुआ, उस पर भी नजर डालिए। पहले राउंड में अदिति 67 कार्ड के साथ दूसरे नंबर पर रही। दूसरे राउंड में 66 कार्ड के साथ दूसरे नंबर पर रही। तीसरे राउंड में अदिति 68 कार्ड के साथ दूसरे पायदान पर रही। अदिति के लिए चुनौती सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं रही। मई जून के महीने में अदिति को कोरोना हुआ, जिसका उनके प्रदर्शन पर भी असर पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने पहले कोरोना को मात दी, तो फिर गोल्फ कोर्स के मैदान को आसानी से पाट दिया। 23 साल की अदिति अशोक बेंगलुरु की रहने वाली है। अदिति रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। अदिति पहली भारतीय महिला गोल्फर भी हैं जिन्होंने एशियन यूथ गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। अदिति लल्ला आइचा टूर स्कूल का टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। 2017 में अदिति पहली भारतीय महिला प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन खिलाड़ी बनी। भारत में गोल्फ को अमीरों का खेल समझा जाता है। खिलाड़ियों की बात करें तो सारा सबक टाइगर वुड्स पर आकर रुक जाता है, लेकिन आज देश की बेटी अदिति ने करोड़ों भारतीयों को गोल्फ कोर्स की बारीकियों को समझने को मजबूर कर दिया। और हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता इस वक्त कुंतल चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं। कुंतल, क्या ताज़ा जानकारी आ रही है अदिति को लेकर के, और आज भारत को कैसे बड़ी उम्मीद? देखिए, बहुत एक्साइटिंग एक स्थिति पर है ये गोल्फ मुकाबला। 16 होल का खेल कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दूं, गोल्फ में क्या होता है, 4 दिन का खेल होता है, 4 राउंड। एक दिन में आपको 18 होल कंप्लीट करना होता है, तो 4 दिन में 72 होल। और देखिए, सबसे कम स्ट्रोक में जो गोल्फर्स फिनिश करते हैं 72 होल्स, उनको नंबर 1, 2 और 3 में वो रहते हैं और उनको मेडल दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, पहले दिन 18 होल, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 18, यानी कि 54 होल्स कंप्लीट सारे गोल्फर्स किए थे 3 दिन के बाद। आज जो है 16 होल कंप्लीट हो गया है, मतलब 70 होल का खेल कंप्लीट है। सिर्फ 2 ही रह गया है, और ये 2 जो रह गया, इससे पहले स्थिति आपको बता दूं, नेली कोडा जो वर्ल्ड नंबर 1 है, वो फिलहाल नंबर 1 पर चल रही है और उनका स्कोर है 17 अंडर, और सिर्फ 2 स्ट्रोक पीछे अदिति अशोक जॉइंट नंबर 3 पर है लीडिया को के साथ, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। नंबर 2 पर है इनामी मोनी, जो कि जापानीज गोल्फर है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक गलत होल गया कोई भी गोल्फर के लिए। नेली कोडा भी अगर एक गलत खेल दी, एक बोगी मार दी, मतलब एक होल अगर 5 स्ट्रोक में कंप्लीट की, एक बोगी कर दिया, या फिर डबल बोगी मार दी, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ। तो फिर अदिति ने वो अगर बर्डी में खत्म की, मतलब एक होल अगर 3 स्ट्रोक में खत्म की, तो वापस वो नंबर 2 पे या 1 पर आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। गोल्फ का ये जो मुकाबला ऐसा लग रहा है क्रिकेट में जैसे आखिरी ओवर का मैच होता है, यहाँ भी आखिरी ओवर में मुकाबला जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि बारिश की वजह से ये खेल रुका हुआ है, और अगर बारिश की वजह से आज खेल नहीं हुई तो आपको बता दूं, चौथे राउंड का कोई भी कुछ भी स्कोर काउंट नहीं होगा। तो अगले दिन मतलब कल एक फ्रेश स्टार्ट होगा, और कल भी टोक्यो में टाइफून का फोरकास्ट है। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि कल भी टाइफून हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो 3 दिन के खेल के आधार पर मेडलिस्ट के नाम घोषित किया जाएगा। तो 3 दिन के खेल के आधार पर अगर मेडल दिए जाते हैं तो अदिति अशोक को सिल्वर मेडल मिलेगा। तो आज अगर खेल शुरू हुई
तो कुछ भी हो सकता है। खेल नहीं शुरू हुई तो कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कल भी खेल शुरू नहीं हुई तो आदित्य अशोक को सिल्वर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से बहुत एक्साइटिंग एक स्थिति पर है ये गोल्फ के मुकाबला। जी कुंतल, बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे थे कि अगर खेल की शुरुआत अभी होती है तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन कल भी टाइफून का पूर्वानुमान है। ऐसे में उस स्थिति में शायद ये पदक पहले ही दे दिया जाए। हमारे साथ गोल्फ में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन भाटी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। अर्जुन, इस वक्त आप गेम देख रहे होंगे, अब से कुछ देर पहले जो गेम चल रहा था आपने देखा, किस स्थिति में आपके हिसाब से इस वक्त अदिति कैसा परफॉर्म कर रही है? उनकी जो परफॉर्मेंस रही है फॉर द पास्ट 3 डेज़ काफ़ी कंसिस्टेंट रही है और आज भी वो बहुत काम, कूल, फोकस लग रही थी ऑन द गोल्फ कोर्स, क्योंकि उनकी मॉम एक तो उनके लिए कैडी कर रही हैं। सो आई थिंक सो शी इज़ बिन वेरी पेशेंट एंड शी इज़ शोन सच कंपोजर ऑन द गोल्फ कोर्स। वो बहुत अच्छा गोल्फ खेल रही हैं एंड शी इज़ इन अ ग्रेट पोजिशन टू विन अ मेडल फॉर इंडिया। जैसे कि कुंतल सर अभी बता रहे थे, अगर आज का गेम नहीं होता ड्यू टू द इंक्लेमेंट वेदर, अभी गेम स्टॉप हो गया ड्यू टू द टाइफून, अगर आज भी नहीं हुआ और कल भी नहीं हुआ, आई जस्ट होप कि उनको सिल्वर मिलेगा, दैट इज़ ऑलरेडी कंफर्म्ड। और अभी जो गेम चल रहा है वो 16 होल्स के बाद रुक गया है, लेकिन जब तक सन सेट नहीं हो जाता गेम के कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी है। सो वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मेरे हिसाब से शी इज़ इन अ ग्रेट पोजिशन फॉर अ मेडल फॉर इंडिया। अच्छा अर्जुन, चूंकि आप खुद गेम खेलते हैं और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ऐसे में वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो गोल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? तो ऐसी मेरे साथ एक बार सिचुएशन हुई थी व्हेन आई वाज प्लेइंग इन द 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो मेरा भी ऐसी सिचुएशन थी, मैं 5 शॉट पीछे था लीडर से और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कम बैक किया इन द लास्ट फ्यू होल्स, जैसे अदिति थी कि मतलब उनकी जो अभी पोजीशन है। सो काफ़ी मतलब उनको बस फोकस करना है एंड शी इज़ डूइंग दैट वेरी वेल और वो मेरे हिसाब से काफ़ी काम लग रही है और उनकी मॉम उनके साथ है, उनका आशीर्वाद है एंड वो बहुत अच्छा कर रही हैं। शी इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हर गोल एंड मेरे हिसाब से शी विल डू वेल। अगर वो ओलंपिक्स में खेल रही हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग और उनकी वजह से इंडिया हैज़ गॉट टू नो सो मच अबाउट गोल्फ। सो बस हम उनके अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से एंड शी विल ब्रिंग एन ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। माय बेस्ट विशेस टू हर। बिल्कुल अर्जुन, सबकी शुभकामनाएं अदिति के साथ है और लगातार खेल पर हमारी नजर है। आज ओलंपिक्स में भारत का गोल्ड मेडल का इंतजार खत्म हो सकता है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जिस फॉर्म में है, ये सपना सच होता नजर आ रहा है। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर रहे थे और फाइनल में अपनी सीट पक्की की थी। मिल्खा सिंह, रोम ओलंपिक 1960, पीटी उषा, लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984। आजादी के बाद से अब तक यही 2 तस्वीरें ओलंपिक के एथलेटिक्स में हिंदुस्तान का मलाल भी रहीं और मिसाल भी, प्रयास भी रहीं और प्रेरणा भी, खींच भी रहीं और ख्वाब भी। लेकिन अब इन 2 तस्वीरों में एक और तस्वीर जोड़ लीजिए। ये तीसरी तस्वीर किंवदंती के कामयाब बनने की उम्मीद है। भाला फेंक स्पर्धा में हिंदुस्तान तो उम्मीदों के एरावत पर सवार है। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज ने जो भरोसा दिया वो अब यकीन में बदलने वाला है। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा 86.65 मीटर दूर भाला फेंक पहले नंबर पर रहे। क्वालिफिकेशन स्तर 83.5 मीटर था। ये एथलेटिक्स में अब तक का भारत का क्वालिफाइंग दौर में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज से उम्मीदें इसलिए भी आसमान छू रही हैं क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन दौर में जर्मनी के वर्ल्ड चैंपियन जोहानस वेटर को पीछे छोड़ा। फाइनल में नीरज और गोल्ड के बीच जोहानस वेटर खड़े हैं। जोहानस वेटर वर्ल्ड नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 97.76 मीटर है, जो 2020 में उन्होंने पोलैंड में हासिल किया था। नीरज चोपड़ा के नाम 88.7 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा का रिकॉर्ड 90.57 मीटर है, जिसे नॉर्वे के एड्रियास थोरकिल्सन ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में बनाया था। लेकिन नीरज ने जिस तरह क्वालिफाइंग में प्रदर्शन किया है, उसके बाद यही उम्मीद है कि वो आज इतिहास न सिर्फ रचेंगे बल्कि उसे सुनहरा भी बनाएंगे। महसूस कर रहा हूँ और देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो उसका अनुसरण करें। गाँव में खुशी का माहौल है और मेरा सारा गांव खुश है। पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है नीरज को।
और हमें पूरी खुशी है और आशावंतित भी हैं नीरज ओलंपिक में कुछ अच्छा करके आएगा। ये गोल्ड मेडल की आस में बैठे हैं और सोच रहे हैं दिल्ली से पूरी तरह स्वागत करके भव्य स्वागत किया जाए नीरज चोपड़ा में और वहाँ से रैली निकाली जाए। घर वालों को भरोसा है कि नीरज मेडल लेकर आएंगे तो पूरा देश गोल्ड का इंतजार कर रहा है। वैसे आपको जानकर ये बेहद ताज्जुब होगा कि आज ओलंपिक में भारत की उम्मीदों के सबसे बड़े कर्णधार बने नीरज ने भाला फेंक खेल को शुरू इसलिए किया था ताकि वो अपना वजन कम कर सके। लेकिन नीरज की स्टाइल बेहद नेचुरल थी और धीरे धीरे उनकी इस खेल में दिलचस्पी बढ़ी। सफलता मिली तो उन्होंने इसे अपना जुनून बना लिया। नीरज ने 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। इसके बाद उन्हें आर्मी ने जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नौकरी दी। 2018 में नीरज ने एशियन गेम्स में 88.06 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में भी नीरज ने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज शानदार फॉर्म में है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं उनके साथ हैं। बस यही उम्मीद है कि आज जब नीरज चोपड़ा ट्रैक पर भाला लेकर दौड़ेंगे तो जहां भाला गिरेगा वहां से गोल्ड निकलेगा। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज तीनों पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। बजरंग बली के भक्त बजरंग पुनिया ओलंपिक के सेमीफाइनल में कल हार जरूर गए, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। आज बजरंग फिर मैट पर उतरेंगे। अगर जीते तो भारत को एक और ब्रोंज मेडल मिलेगा। ओलंपिक के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया हार गए। पुनिया को अजरबैजान के हाजी अलियेव के हाथों 5-12 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अब भी बाकी है, जिसके लिए बजरंग बली का नाम लेकर एक बार फिर मैट पर उतरेंगे। बजरंग से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि वो एक फाइट जरूर हार गए, लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। 65 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के अरनाजर अखमातालिब को चित कर दिया। 6 मिनट का मुकाबला 5 मिनट में जीत लिया। क्वार्टर फाइनल में बजरंग पुनिया ने ईरान के मुर्तजा चेका को मात दी। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को मात मिली, लेकिन अब भी पूरे देश और उनके परिवार को उम्मीद है कि बेटा ब्रॉन्ज जरूर लाएगा। बजरंग बली है, सब दुश्मन नहीं तोड़ दे है। ओलंपिक में देश को अब भी 3 मेडल्स की उम्मीद है। गोल्फ में अदिति अशोक, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और कुश्ती के 65 किलोग्राम मुकाबले में बजरंग पुनिया का मुकाबला है। अभी खराब मौसम की वजह से अदिति अशोक का मुकाबला टल गया है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अर्जुन है, साथ ही हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अर्जुन, आपका रुख करना चाहेंगे। हम अदिति का जिक्र कर रहे थे, अदिति के खेल और उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे और ट्रिक्स पे भी हमने बातचीत की। कल की परफॉर्मेंस उनकी कैसी रही और आपको क्या लग रहा है जो वो दाव इस वक्त खेल रही हैं, क्या वो हमें गोल्ड की तरफ लेकर जाएगा? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो गोल्फ खेल रही हैं कंसिस्टेंट, पहले दिन वो 67 खेली, उसके बाद 66 और कल 68, तो उनका गेम जो है वो काफ़ी काम रहा है और कंसिस्टेंट रहा है। तो जिस हिसाब से 16 होल के बाद वो टाइट 3rd की पोजीशन में है और जो लीडर है वो सिर्फ 2 स्ट्रोक्स आगे है। तो गोल्फ में जो भी सारी चीज़ें होती है दे आर वेरी अनसर्टेन। किसी भी होल पे कोई 2 शॉट आगे भी हो सकता है, 2 शॉट कोई पीछे भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और जिस हिसाब से खेल रही हैं और अभी वेदर भी थोड़ा वहाँ पे ख़राब हो गया है, सो आई थिंक सो शी हैज़ अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग दैट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। हमारे साथ कुंतल भी हैं। कुंतल, चूँकि रूल्स की बात कर रहे हैं, अर्जुन भी लगातार हम तक जानकारी पहुँचा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी और साथ ही जो ताज़ा अपडेट मौसम को लेकर के जो अब से कुछ देर पहले आप दे रहे थे, क्या कोई नई जानकारी है? देखिए, रूल्स तो सभी जानना चाहते हैं। मेरे जो दोस्त लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स है स्कूल्स के, कॉलेज में, वो भी पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है। 2 राउंड्स है, 2 होल्स बाकी है, तो क्या है थोड़ा बताओ कि क्या है। तो बीच बीच में मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उनको भी बता रहा हूँ। आपको बताऊँ कि गोल्फ में क्या होता है कि 4 दिन का खेल होता है, 4 राउंड होता है, एक दिन में 18 होल्स आपको कंप्लीट करना होता है। तो 4 दिन में क्या होता है, 72 होल्स आपको कंप्लीट करना होता है। जो गोल्फर सबसे कम स्ट्रोक में 72 होल कंप्लीट कर देते हैं वो विनर्स हैं, नंबर 1, 2 और 3। और मान लीजिए कि नंबर 1 पोजीशन के लिए 3 गोल्फर्स टाई हो गया है,
तो जी। उन 3 गोल्फर्स के बीच में फिर एक होल का मुकाबला होता है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन नंबर 1 है, कौन 2 है और कौन 3 है, जिसको ठीक है। प्ले ऑफ कहता है। हाँ। तो यहाँ अदिति अशोक जिन खिलाड़ियों के खिलाफ यहाँ खेल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंतल मैं आपके पास जानकारी के लिए वापस आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से तरुण सरदेसाई जुड़ गए हैं जो अदिति अशोक के कोच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तरुण जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तरुण जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अब से हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे तरुण सरदेसाई से जुड़ने की। ये अदिति अशोक के कोच हैं और फिलहाल हमारे साथ कुंतल हैं और साथ ही अर्जुन हैं। इनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। किस तरीके से अदिति इस वक्त खेल रही हैं, नजर अदिति इस वक्त खेल रही हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से फिलहाल खेल को रोक दिया गया है, गोल्फ के उस मुकाबले को, लेकिन लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ पैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु आपको सीधे लेकर चलते हैं। बेंगलुरु से तरुण सरदेसाई जुड़े हुए हैं जो अदिति अशोक के कोच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू। तरुण सर, अब तक की परफॉर्मेंस अदिति की कैसी रही और क्या कुछ उम्मीद बतौर कोच? आई थिंक मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ब्रॉन्ज का चांस है और सिल्वर का भी चांस है उनके लिए। 2 होल बाकी है और 17 होल पे तो उसका बड़ी चांस है और 18 तो थोड़ा लंबा सा होल है उनके लिए, थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर वो ठीक से ग्रीन पे मार सकती है और बड़ी बना सकते हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली ब्रॉन्ज या इवन सिल्वर का चांस है उनके लिए। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बेंगलुरु आपको लेकर चलते हैं जहां अदिति अशोक के घर से पिंकी राजपुरोहित भी हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। पिंकी, इस वक्त आप घर के पास हैं और वहां कैसा माहौल है और लोग कितने एक्साइटेड हैं इस पूरे गेम को लेकर? देखिए बिल्कुल शिखा, सबसे पहले तो आपको वो गोल्फ क्लब दिखाएंगे जहां से जो है अदिति ने अपने इस पूरे प्रैक्टिस की जो है शुरुआत की थी। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है पूरी प्रैक्टिस यहां से शुरू की थी। हमारे साथ इसी क्लब के कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप खेल देख रहे हैं, कैसा खेल रही है अदिति? Very good. She is doing very well. I think there are very good chances. She can even strike the gold also. But right now she is in 3rd position. It's a very narrow gap between silver and gold. You seem to have seen her closely. How do you see her performance and the other players as well who seem to be playing right now? No, she is. We have seen her playing. She was. We have been seeing her at the age of 6 or 7 years, and she's been trying hard, training hard here. And now she's grown up and she's in international level. And I don't know, our club will be very proud to have a Olympic bronze or silver medal. जो है परफॉर्मेंस जैसे हम देख रहे हैं काफी अच्छी रही है लगातार। शी इज फाइटिंग हार्ड फॉर द 2nd और 3rd पोजीशन इफ वी सी। एंड ये वो गोल्फ क्लब है, आप देख सकते हैं 5 साल की उम्र से ही बेंगलुरु के इसी क्लब से उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी और यही कारण है कि यहाँ पर तमाम जो प्लेयर्स है वो काफी एक्साइटेड है एंड दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गोल्ड। जी पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, लेकिन वो नज़ारा हम जरूर और देखना चाहते थे। आगे आपके साथ हम जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार नजर है इस वक्त गोल्ड पर और वाकई अदिति गोल्ड लेकर आएंगी भारत के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।